गिरी की मौत के मामले में सीबीआई टीम कल से पूरी तरह एक्शन में आ सकती है। क्या क्या इस दौरान हो सकता है, इस पर जल्दी से एक नजर डालें। जी हां, सामने सीबीआई की टीम सामने लाएगी सच। जी हां, क्राइम सीन का रिक्रिएशन करवाया जाएगा, आरोपियों और गवाहों से पूछताछ होगी, पोस्टमार्टम करवाने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ होगी, जो कमरे में सबसे पहले गए उनसे सवाल होंगे। हत्या या आत्महत्या के एंगल में भी जांच होगी, आत्महत्या के लिए उकसाने का एंगल भी देखा जाएगा, आपराधिक षड्यंत्र की संभावना की भी जांच होगी, सामने आए सभी वीडियो और सुसाइड नोट की जांच होगी। सीबीआई ने पुलिस से शनिवार तक सभी दस्तावेज मांगे हैं, तो इस तरह से ये पूरी जांच आगे बढ़ेगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और मोहम्मद मोइन हमारे साथ प्रयागराज से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। तो वीरेश, आज एक और बड़ा खुलासा बीपी गंगा ने वसीयत को लेकर किया, आप और मोइन मौजूद थे, दोनों ने ये बड़ा खुलासा किया और अब सबकी निगाहें सीबीआई पर। वीरेश, देखिए, सीबीआई के मामले से और सीबीआई के सोर्सेज से एक बड़ी खबर दे दूं कि बलबीर गिरी से भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन जो वसीयत है उसमें बलबीर गिरी का नाम है। और जो मौरूसी ट्रस्ट है, देखिए जितने अखाड़े होते हैं वो किसी न किसी नियम से, परंपरा से बंधे होते हैं। जो निरंजनी अखाड़ा है वो मौरूसी ट्रस्ट के नियम से बंधा हुआ है और उसके अनुसार 300 साल पुराना ये अखाड़ा है, इसकी परंपरा है। उसमें पहली बार उत्तराधिकार को लेकर संकट खड़ा हुआ है और ऐसा संकट खड़ा हुआ है कि जो उत्तराधिकारी हैं वही जांच के दायरे में भी हैं। न केवल आनंद गिरी बल्कि बलबीर गिरी से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। और ऐसे में एक बड़ा संकट है कि जो मौरूसी ट्रस्ट का नियम है, 300 साल की परंपरा है, उसमें वसीयत में अगर गुरु ने लिख दिया है जिसका नाम, वही होगा महंत, वही होगा उत्तराधिकारी। और ऐसे में बलबीर गिरी उत्तराधिकारी ही बनेंगे। और कानून के जानकारों का कहना है कि बलबीर गिरी उसी दिन से बन गए, यानी जिस दिन से देहावसान हुआ महंत नरेंद्र गिरी का। हाँ, नैतिकता के आधार पर वो पैसे का लेन देन नहीं कर सकते, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर वो बन चुके हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं उत्तराधिकारी को। लेकिन बड़ा संकट बलबीर गिरी के सामने ये है कि अगर वो जांच के दायरे में, जैसा कि साधु सन्यासी संत और जो एम्बियंस है वो कह रहा है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला था जी, इस घटना से सबसे ज्यादा फायदा उत्तराधिकारी बलबीर गिरी को होने वाला था। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर सीबीआई जांच में बलबीर गिरी दोषी पाए जाते हैं तो फिर अपने पिता या अपने गुरु, जो भी वसीयत का हकदार है, उसके खिलाफ द्रोह या उसको मारने की दशा में वो अगर दोषी पाए जाते हैं तो वो विरासत बेकार हो जाएगी और वो उत्तराधिकारी नहीं हो पाएंगे। कानून भी कहता है कि अगर कोई बेटा अपने बाप का किसी मामले में अगर मारने का दोषी पाया गया और वो सिद्ध हो गया तो उसकी वसीयत से, उसकी संपत्ति से वो उसे च्युत कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो बलबीर गिरी के ऊपर भी साया मंडरा रहा है, लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि वो उसी दिन से उत्तराधिकारी बन चुके हैं, आध्यात्मिक तौर पर उत्तराधिकारी बन चुके हैं। जबकि सवाल खड़ा हो रहा है, संत समाज खड़ा कर रहा है कि वो उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे या कौन बनेगा, इसका चयन अखाड़ा परिषद करेगा, पंच परमेश्वर करेगा। लेकिन कानून की नजर में वकीलों का कहना है, जो वसीयत जिसने बनाया उसका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी हरा नहीं पाएगा बलबीर गिरी को, अगर वो दोषी सिद्ध नहीं होते हैं और वो निष्कंटक होते हैं और पाक साफ निकलते हैं जांच में, तो वही उत्तराधिकारी होंगे। पंच परमेश्वर या अखाड़ा परिषद जो भी फैसला करे ये मान्य नहीं होगा। 300 साल पुरानी परंपरा है। बिल्कुल वीरेश, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, इसी परंपरा के हिसाब से महंत बने थे और मठ के वकील और वो साफ तौर पर ये बात कहते हैं कि उत्तराधिकारी कानूनी तौर पर कागजों के लिहाज से, वसीयत के लिहाज से यही होंगे। जी हाँ, लेकिन बलबीर गिरी ही होंगे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि एक तरफ पंच परमेश्वरों की राय और एक तरफ कानूनी वसीयत, और जाहिर सी बात है दोनों में जो कानूनी वसीयत है, कानून तो ऊपर है ही है। हमारे साथ मोइन भी जुड़े हैं। मोइन,
सीबीआई जांच की अगर बात करें तो सीबीआई की टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है और अब आगे क्या? देखिए, सीबीआई के बारे में जानकारी देने से पहले आपको हम एक बात और बता दें, एक जानकारी और दे दें कि जो महंत नरेंद्र गिरी का जो मर्डर का केस है वो लगातार सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। हर घंटे नए खुलासे होते हैं, चौंकाने वाली चीज़ें आती हैं और मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाता है। आज एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव खबर बताया कि महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत हमारे पास मिल गई है। हमने वकीलों से बात कराई, हमने वसीयतनामे के गवाह से बात कराई, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी का जो विरोधी खेमा है उसने शाम होते होते सवाल उठा दिए। सवाल ये खड़े किए कि ये वसीयत जो है, ये वसीयतनामा जो है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। इस बारे में जब हमने कानूनी जानकारों से राय ली तो उनका कहना है कि वसीयतनामा तभी माना जाएगा, वो कोर्ट में तभी ठहरेगा जब ये रजिस्टर होगा, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा होगा, उसकी रसीद होगी। तो दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी का जो खेमा है, जो उनके वकील हैं, उनका दावा है कि ये रजिस्टर्ड है। हालांकि पूरे कागजात वो हमें नहीं दे पाए, सिर्फ पहला पन्ना ही वो दे पाए हमें। जबकि जो विरोधी खेमा है उसका कहना है कि ये वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में जब एबीपी गंगा लगातार इस मामले में पल पल के अपडेट दे रहा है तो कल सुबह 10 बजे हम रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंचेंगे, वहां इस बात की तफ्तीश करेंगे कि जो वसीयतनामे को आज पेश किया गया, जो वसीयतनामा हमने दिखाया, जो वसीयतनामा बलबीर गिरी के पक्ष में है, क्या वो रजिस्टर्ड था या नहीं। अगर रजिस्टर्ड होगा तो बलबीर गिरी का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा, और अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होगा तो इस वसीयतनामे पर विवाद खड़े होंगे और बलबीर गिरी एक बार मोइन तो एक नया पेच उभर कर सामने आ गया है। आप हमारे साथ बने रहिए, वीरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना